हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं आप हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और आज हम हल्ला बोल करेंगे प्रताड़ना केंद्र के रूप में तब्दील हो रहे स्कूल और स्कूली शिक्षकों के खिलाफ। जी हां, तो ये मामला रेवाड़ी का है। रेवाड़ी के एक स्कूल में टीचर ने छात्र की जमकर पिटाई की, म्यूजिक बजाया ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना जा सके और उसको जमकर पीटा। परिजनों के पूछने पर उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, लेकिन हैवानियत यही नहीं खत्म हुई। आपको बता दें, इतनी ज्यादा पिटाई इस छात्र की गई कि उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक तरफ जहां देश भर में शिक्षक दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, वहीं बच्चों ने शिक्षकों के लिए मनोरंजन स्वरूप कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी से एक शिक्षक की ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां स्कूल टीचर पर छात्रों से बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। सवाल यही कि ये कैसा गुरु, क्या इस स्कूल में शिक्षा की जगह सजा मिलती है? क्या प्रशासन को कोई ध्यान नहीं है? शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र? आपके इलाके में क्या है स्कूलों के हाल? जरूर जुड़िए और हमें बताइए। हमारे साथ अर्नब राव पहले कॉलर हैं फोन लाइन पर। नमस्कार अर्नब जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैडम, स्कूलों का हाल सरकार ने बहुत अच्छा किया है। टीचरों की ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है, बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू कर दी है। बच्चों की जो सब्सिडी जो पैसे आ रहे थे वो आधार कार्ड से आते थे, नहीं आते थे, आधार कार्ड से आते बिल्कुल सही अकाउंट में आ रहे हैं और वो सक्षम शुरू किया हुआ है। अच्छे काम कर रहे हैं। जो आप ये मामला दिखा रहे हैं, ये जो चोट है ये ट्रॉमा रिलैक्स सेंटर जैसी चोट नहीं है मैडम। ऐसी चोट तो पहले हमारी भी लगी हुई है। बच्चों को थोड़ा डर होना चाहिए टीचर का। ये कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं, ये मामला दूसरा ही लग रहा है। इतना हाई लेवल का मामला नहीं है जितना आप दिखा रहे हो उसको ना। हाँ जी, चलिए अर्नब जी, सबकी अपनी अपनी राय है, आपकी भी प्रतिक्रिया का स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो इसे एक गंभीर चोट नहीं मान रहे हैं अर्नब गोस्वामी, लेकिन अर्नब राव, लेकिन परिजनों के साथ भी जिस तरीके से हाथापाई की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, क्या ऐसा भी पहले के शिक्षक करते थे क्या? और इस तरीके से पिटाई का क्या मतलब है? म्यूजिक बजाया ताकि आवाज बाहर ना जा सके और शरीर पर ये जो जख्म के निशान है, क्या इस तरीके से भी बच्चों की पिटाई की जाती है? क्या यही डर बिठाकर आप बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे? क्या आपके पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? बेहद अहम सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब में आपको जुड़ना है कि शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र, आपके इलाके में स्कूलों के हाल क्या है? जरूर जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि क्या इस तरह के स्कूलों में शिक्षा की जगह सजा को ही प्राथमिकता दी जाती है क्या? आपके इलाके में स्कूलों का हाल क्या है? जरूर जुड़िए। 01244829011 12 या 13 पर ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। इन तमाम नंबर्स पर आपको जुड़ना है और अपनी अहम राय को साझा करना है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी की, जहां पर एक छात्र की शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की है। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से इस बच्चे को मारा गया है। जिले सिंह हमारे साथ अगले कॉलर है फोन लाइन पर, हमारे रेगुलर कॉलर। नमस्कार जिले सिंह जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार सर, बताइए। ये ऐसा है जी, जिस कैंडिडेट ने अभी कहा, अर्नब नाम के कैंडिडेट है जो अभी दर्शक था, उसने बताया कि ये कहीं और का ही मामला है। ये बात नहीं है। कुछ टीचर करते हैं और ये वही टीचर करते हैं जिनको शिक्षा का पूरा ज्ञान नहीं है। बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से किस ढंग से उसको डील करना चाहिए, इसका मतलब उसमें खुद में कमी होगी टीचर में। कोई क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन पूछने को उसको आता नहीं होगा टीचर को, क्योंकि हर टीचर हर सब्जेक्ट में सक्षम नहीं होते हैं। मैंने देखा है जिस टीचर में कमी होती है वही इस टाइप की हरकत करता है। टीचर को अगर पूरा ज्ञान होता है तो वो बच्चे को बहुत आराम से बार बार समझाता है। वो इसलिए समझाता है कि इसको बच्चे को समझ नहीं आई तो हर तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है। मैं एक एग्जाम्पल इसी का बताता हूँ। नाहरू हेड़ा में मेरा ग्रैंडसन पढ़ता था। वहाँ पे एक टीचर ने उसको थप्पड़ मार दिया, सर और हमें क्या करना है बताओ। उसने कान पकड़वा दिए 4-5 बच्चों के।
कान पकड़ने के बाद वो कहने के खड़े हो जाओ। फिर उस पोते ने कहा कि सर और क्या करना है बताओ। बोला अच्छा घना नृत्य बनता है कि उस पे कान पे थप्पड़ लगाई और उसका कान का पर्दा फट गया। जयपुर ले जाके मुझे ठीक करना पड़ा। फिर मैंने उस पर एक्शन के लिए कहा, चारों तरफ से मेरे दबाव पड़ गया। अब टीचर की नौकरी का मामला है, आप ऐसा मत करो। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। एक ऐसा ही केस नारनौल में हुआ था, उसके कान के ऊपर थप्पड़ पड़ा था। सेम स्कूल थी, आरपीएस स्कूल था, और जो कि ऐसा उसके साथ भी हुआ, वो डॉक्टर का लड़का था। चार तरफ के डॉक्टर आ गए और उस पर दबाव डाला, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है। आजकल के टीचर में कमी है, इसलिए वो ऐसी हरकत करते हैं। अगर टीचर ज्ञानवान होगा, बच्चे को हंस हंस के मुस्कुरा के समझाएगा कि अच्छा बेटा ऐसा नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं आए तो ऐसे नहीं। बिल्कुल, ये तरीका होता है टीचर का। बिल्कुल, इसका मतलब तो उसको पता नहीं है टीचर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात को यहाँ पर रखा है और इससे वाकई अन्य लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ बर्बरता ही किसी चीज को समझाने का तरीका नहीं हो सकता है। एक बच्चे को आपको समय देना पड़ता है। आपकी क्लास का हर बच्चा एक जैसा तेज नहीं हो सकता, कुछ कमजोर बच्चे भी आते हैं और कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ पकड़ कर रखना चाहिए, उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें अगर वो देर से सीखते हैं तो आपका काम है उनको सिखाना। आप सिखाने के लिए ही बैठे हैं, उन पर ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा फोकस आप कीजिए बनिस्बत के जो तेज तरार बच्चे हैं उनके। और ऐसे में आपकी पूरी जो क्लास है वो संतुलित बनी रहेगी, ना कि आपको इस तरीके से किसी छात्र की पिटाई करनी है। और बदले में अगर परिजन आपसे जवाब तलबी करते हैं तो आप उनके भी कपड़े फाड़ देते हैं। तो ये किस तरह के गुरु हैं। शिक्षक दिवस एक दिन पहले ही मनाया गया, ऐसे तमाम शिक्षकों का सम्मान किया गया, लेकिन ऐसे शिक्षक का सम्मान कैसे किया जाएगा जो बर्बरता पर उतर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सवाल ये कि क्या स्कूलों में शिक्षा की जगह सजा मिलती है? शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र? आपके इलाके में क्या है स्कूलों का हाल? हम आपके जरिए यही टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल कीजिए 01244829011 या 12 पर। ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। ये मामला सरस्वती स्कूल नंगली कोथा का, जहां एक टीचर ने म्यूजिक बजाकर छात्रों की जमकर पिटाई कर डाली। आरोपी टीचर की हैवानियत यही खत्म नहीं हुई। परिजनों के पूछने पर शिक्षक ने उनके कपड़े फाड़ दिए। टीचर की पिटाई से घायल छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो आपके इलाके में क्या है स्कूलों के हाल? शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र? प्रिया हमारे साथ गुड़गांव से अगली कॉलर हैं फोन लाइन पर। बताइए प्रिया, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ जी मैम, जिस तरह शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया, उसी एक तरफ हैरानियत होने की बात है। ये बहुत ही गलत है। आजकल जहाँ छोटे बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जा रहा, तो ये सब कैसे होगी? चलिए प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो गुरुग्राम से हमारे साथ प्रिया जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि इस तरीके से छोटे बच्चों पर, छोटे छात्रों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, बल्कि बहुत प्यार से उनको अपनी बातें समझानी चाहिए। जो कमजोर छात्र हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। कॉल करें आप भी 02448290112 पर। ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। म्यूजिक बजाया और उसके बाद इन छात्रों की जमकर पिटाई की। परिजनों के साथ भी उसने हाथापाई की। पीड़ित छात्र को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। किस तरीके के निशान। हमारे साथ रोहतक से अगली कॉलर है रीना फोन लाइन पर। नमस्कार रीना जी, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? चलिए संपर्क टूट गया है, लेकिन हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में आपको भी अपनी अहम राय को साझा करना है। कॉल करना है 01244829011 या 12 पर। ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। जरूर जुड़िए और बताइए आपके स्कूल में क्या इसी तरीके के हालात बने हुए हैं? आपके इलाके के स्कूलों में क्या इसी तरीके से प्रताड़ना मिलती है बच्चों को, या फिर आप भी इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चों को सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या इतनी बर्बर मिलनी चाहिए? ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। हमारे साथ गुरुग्राम से एकता है अगली कॉलर। बताइए एकता, क्या कहना चाहती हैं आप? ये कहना चाहूंगी कि जो शिक्षक होते हैं उन्हें हम पेरेंट्स का भी दर्जा देते हैं,
और उनको हम मतलब कि रेस्पेक्ट देते हैं, तो इस तरीके से टीचर्स को नहीं करना चाहिए कि वो बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं या फिर उन्हें मार रहे हैं, और ये जैसे कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। यस मैम, यही कहना चाहूंगी। चलिए एकता, बहुत शुक्रिया। तो एकता हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हुई थी और वो भी कहते थे किस तरह के कदम किसी भी शिक्षक को नहीं उठाने चाहिए। क्या स्कूलों में शिक्षा की जगह सजा मिलती है? क्या प्रशासन को कोई ध्यान नहीं है? अपने आप में बेहद अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब आपको जरूर देना है। शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र, क्या प्रशासन को कोई ध्यान नहीं? आपके इलाके में स्कूलों का हाल क्या है? हम आपके जरिए ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर आपको हल्ला बोलना है। जुड़िए इस कार्यक्रम में और जुड़कर हमें अपनी अहम राय से अवगत कराइए। साथ ही साथ अगर आपको भी लगता है कि ये गलत है, बर्बर तरीका है, तो आपको भी यहाँ पर हल्ला बोल करने की पूरी इजाजत है। आप कॉल कीजिए। हमारे साथ एक बार फिर से रीना जुड़ चुकी हैं। बताइए रीना, क्या कहना चाहती हैं आप? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है, तो कॉल कीजिए 0124482901112 पर। ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। जुड़ना है आपको इस अहम कार्यक्रम में और हमें जुड़कर बताना है कि शिक्षा की जगह क्या स्कूलों में सजा मिलती है। हमारे रेगुलर कॉलर राम सचदेवा है फोन लाइन पर। नमस्कार राम जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? वैसे तो आज लाइट नहीं है, फिर भी मतलब ये पड़ोसी का घर जाके वो कर रहे, ये क्या नाम है इसका, शिक्षक जो माँ बाप से भी ज्यादा जिनको प्यार होता है, माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत करते हैं। माँ ऐसा आज क्या नया भारत बन गया, इसलिए नए नए कानून, ऐसे टीचरों को तो वो कर देना चाहिए। हम अब तक भी मेरी 74 साल की उम्र हो गई है, सब कुछ हो, अच्छे पढ़े, अच्छे सरकारी स्कूलों में हम भी पढ़े हैं। आज भी हमारे अध्यापक कहीं मिल जाते हैं तो उनका पैर छूते हैं, इज्जत करते हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वादी मतलब सबसे, अगर बच्चों को अगर मारेंगे तो वो क्या अपनी रिस्पेक्ट करवाएंगे, क्या अपने वो अपने हाथ होती है, अपना वो होते हैं। ये गलत काम, ये बच्चे को इतना मतलब मारा, इतना वो। चले राम सचदेवा जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटते हैं। शिक्षकों की जमकर माफ कीजिएगा, छात्रों की जमकर पिटाई की है और शिकायत करने पहुंचे परिजनों के साथ भी उसने जमकर हाथापाई की। तो इसी से जुड़ा, इसी से उपजा हमारा आज का ये सवाल कि ये कैसे गुरु, क्या इस तरह से स्कूलों में शिक्षा की जगह सजा मिलती रहेगी? शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र, आपके इलाके में क्या है स्कूलों का हाल? जरूर जुड़िए हमारे साथ और जो आपकी राय है उसको यहाँ पर साझा कीजिए। कॉल कीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं 01244829011 या 12 पर। ये सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं। रेवाड़ी का ये पूरा मामला, जहां का स्कूल है सरस्वती स्कूल नंगली गोथा, जहां एक टीचर ने म्यूजिक बजाकर छात्रों की जमकर पिटाई की। आरोपी टीचर की हैवानियत यही नहीं खत्म हुई, परिजनों के पूछने पर शिक्षक ने उनके कपड़े फाड़ दिए। हमारे साथ अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, अजय। बताइए अजय, क्या कहना चाहते हैं आप? टीचर ने इसको मारा है तो ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे अगर कोई शिक्षक ऐसा करेगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो जो है अगर बच्चा कोई गलती भी करता है तो उसको जो है प्यार से समझाया जाता है कि आपने ऐसा नहीं करना, ये गलत है। तो ये तरीका नहीं है कि उसको जैसे क्रिमिनलों की तरह मार पीट करें। तो शिक्षक का ये बिल्कुल गलत तरीका रहा और इस पर प्रशासन ने बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे शिक्षकों से ही जो है और भी जो है टीचर मतलब शर्मसार हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो है ये जो मामला सामने आया है तो हर बार कई जिलों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इनकी तरफ कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इससे अन्य शिक्षकों का भी नाम खराब होता है। आप बच्चों को अनुशासन में रखिए, उनको पढ़ाई के प्रति संवेदनशील बनाइए, लेकिन इस तरह की हैवानियत बरतकर आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते हैं। और
आपके इलाके में स्कूलों के हाल क्या है, हम यही जानने की आपके जरिए ही कोशिश कर रहे हैं। कम समय रह गया इस कार्यक्रम में। कॉल कीजिए 0124482911 या 12 पर। ये सभी फोन लाइन खोल दी गई हैं। 0124482911 या 12 पर ये सभी फोन लाइन आपके लिए खुल चुकी हैं और बहुत कम समय रह गया इस कार्यक्रम में। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। जुड़कर हमें बताइए कि ये कैसा गुरु, क्या स्कूल में शिक्षा की जगह सजा मिलती है, शिक्षा का मंदिर या फिर प्रताड़ना का केंद्र? आपके इलाके में क्या है स्कूलों का हाल? जरूर जुड़िए हमारे साथ। हमारे साथ राम है, हमारे अगले कॉलर। नमस्कार राम, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। जी, मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो इस टीचर का रिकॉर्ड देखना चाहिए, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। जब तक सच्चाई को ना जाने तब तक निर्णय लेना ठीक नहीं है। अगर उसका रिकॉर्ड पिछला खराब है तो फौरन उसको नौकरी से निकालना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है इतनी पिटाई उसने की है, गलत की है, लेकिन उस बच्चे का रिकॉर्ड एक छोटा बच्चा नहीं लग रहा है। आजकल के बच्चे भी बहुत शरारत, बार बार मना करने पर भी बच्चे नहीं मानते, तो कई बार ऐसा गुस्सा आ जाता है, नौबत आ जाती है। वो नहीं करना चाहिए, ठीक है आपकी बात, लेकिन उसका रिकॉर्ड देखना चाहिए। अगर पिछला रिकॉर्ड टीचर का खराब है तो फौरन मतलब है कि नौकरी से निकालना चाहिए। धन्यवाद। चलिए राम, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये मानते हैं कि कई बार बच्चे ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन जब तक बच्चा छात्र है वो अपने गुरु से तो छोटा ही रहेगा और वो हमेशा अपने गुरु से छोटा होगा। और ऐसे में क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो ये चीजें भी हमेशा टीचर को अपने आप में ध्यान रखनी चाहिए। अपने गुस्से को इस कदर हावी ना होने दें कि वो दूसरों के लिए जानलेवा बन जाए। हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं, अगले दर्शक फोन लाइन पर। नमस्कार कृष्ण कुमार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है मैडम, मैं रिटायर्ड हेडमास्टर हूँ जी। तो मैंने लगभग 35-36 साल प्राइवेट स्कूल में भी और सरकारी स्कूल में भी सेवा की है जी। और 2006 में मैं हेडमास्टर के पद से हाई स्कूल के निवृत्त हो गया था जी। तो अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ हरियाणा न्यूज के अंदर जी, एक शिक्षक म्यूजिक बजाकर किस प्रकार बच्चों की पिटाई कर रहा है। इट्स वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। टीचर जो है उसको संयम रखना चाहिए। हाँ, बच्चे गलती करते हैं, हमें सजा भी देनी चाहिए, पर इतनी सजा ना दें जिससे कि बच्चा घायल हो जाए जी, या उसके शरीर पर कोई निशान पड़ जाए। आज जमाना जो है बहुत बदल चुका है और मैं भी 68 का ग्रेजुएट हूँ, 69 का बीएड हूँ और मैंने अभी प्रार्थना की कि 35-36 साल मैंने सेवा की है, प्राइवेट भी और सरकारी। बिल्कुल बिल्कुल। आज जमाना बदल चुका है, शिक्षक नहीं रहा और बच्चे नहीं रहे जी। और बच्चे भी क्या करें, जैसा वो देख रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल है जी। तो मेरी जो प्रार्थना है कि अध्यापक भी संयम रखें, आगे बच्चे भी इनको शिक्षा दी जाए कि आप भाई अपने शिक्षा की ओर ध्यान दें। हाँ जी। चलिए कृष्ण कुमार जी, बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ये शिक्षक भी जुड़े हुए थे। उनका भी साफ कहना है कि दोनों ही पक्षों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खासतौर पर शिक्षकों के ऊपर अहम जिम्मेदारी होती है कि वो शिक्षा के मंदिर को शिक्षा का मंदिर ही बना रहने दें, ना कि प्रताड़ना का केंद्र। हलाबोल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।